खलील भाई, बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से हम लोगों को बड़ा एडवोकेट भी करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने इन्वेस्टर्स को भी इन्वॉल्व करते रहते हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगा एक रिहायशी तौर पे और समझना चाहूँगा अपने क्लाइंट्स को भी ये बात ताकि समझा सकें और मेरे लिए भी एक नॉलेज होगी। आपने ये बताना है कि बहरिया ऑर्चर्ड में रिहाइश के हवाले से देखें कस्टमर आता है, सबसे पहले मैं बात करूंगा 5 मरला, देन हम हर साइज की ऑर्डर के साथ बात करते रहेंगे। 5 मरला का एक कस्टमर आया, फॉर एग्जांपल मैं एक क्लाइंट हूँ, अब मैं एंटर होता हूँ मार्केट में, आपसे रब्ता करता हूँ या किसी डीलर से, तो मुझे पता लगता है 35 लाख रुपए से लेके 70 लाख रुपए तक का प्लॉट है। जी बिल्कुल। अब मैं सस्ते प्लॉट पे जाऊं ना जाऊं, मैंने रिहाइश करनी है, हो सकता है फौरी या एक आधे साल में, ये माइंडसेट है। ठीक है। और अगर महंगे पे जाऊं तो क्यों जाऊं, तो ये सारी चीजें। और आप इस तरह के कस्टमर को क्या रिकमेंड करते हैं, क्या गाइड करते हैं, क्योंकि बहुत सी तादाद ऐसे कस्टमर्स की मार्केट में मौजूद होती है जो हमें भी देखती है। तो ओवर टू यू खलील भाई। अच्छा शाजिब भाई, इसमें ना दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जिस तरह से आपने प्राइस का जिक्र कर दिया कि 35 लाख रुपए वो बजट लेके आता है, तो सबसे पहली चीज ही हमारे पास क्या आ गई, 35 लाख रुपए बजट है उस बंदे का, वो अलग से ही उसको सेग्रीगेट कर जाती है कि बेसिकली इस बंदे का क्या माइंडसेट है कि इसने लो बजट की तरफ जाना है। तो लो बजट अंडरस्टूड बात, आपको भी पता कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज लोकेशंस पे ये चीजें फॉल कर रही है। ठीक है, तो इट मींस कि वो बंदा या तो फिर फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आता है तो उसको अपना बजट थोड़ा सा इनहेंस करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अगर वो नहीं तो फिर उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अपनी परचेजिंग को लेके। सही हो गया। और इसमें थोड़ा सा ओवरऑल भी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा जस्ट कोई नॉलेज नहीं है, पैसा है उसके पास, तो आपने क्या गाइड करना है उसको 5 मरले में? ठीक हो गया। 5 मरला फिर उसमें सिंपल है शाजिब भाई कि आपने अगर बजट फ्री है, मींस के खुला बजट आपके पास, तो आपके पास फिर प्रायोरिटीज आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेन गेट से मेरा डिस्टेंस कितना होगा। सेकंड, यार मेजर जो मेरी बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए मार्केट वो मेरे घर से कितना दूर होगी। थर्ड वन जो चीज है आपकी कि आप अप्रोचेस को जब लेते हैं तो उसमें और अदर मेजर अप्रोचेस मेरी नियरेस्ट वन विसिनिटी में क्या एग्जिस्ट करती हैं। लास्ट वन जो चीज़ है आपके उस एरिया की डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मार्केट्स भी आ जाती हैं आपकी, और आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन की एग्जिस्टेंस भी है कि वो कितना वहां पर एग्जिस्ट करती है। तो उसमें अंडरस्टूड बात है। मैं आपको थोड़ा सा एरिया टू एरिया सेग्रीगेट कर देता हूँ कि हमारे पास जो लो कॉस्ट ऑप्शंस हैं उसमें हमारे पास बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का G5 ब्लॉक आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर एक एवरेज प्राइस ब्रैकेट जो है वो तकरीबन 48-50, ठीक है, फर्दर जो है 55 तक मैक्सिमम जाता है 5 वाला प्लॉट का। अब ये रेट्स क्यों है वहां पे, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन है और एक टाउन जो हाउसेस कॉन्सेप्ट है वो वहां पर एग्जिस्ट करता है। उससे पीछे चले जाएं तो G7 ब्लॉक है, वहां पर आपको शायद 32 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाता है, लेकिन वहां पे घर नहीं है ब्रदर। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा एक आध चीज के ऊपर कि आप उसमें फिर क्या करें, 2 साल का वक्फा ले लें, इन्वेस्टमेंट कर दें, 2 साल के बाद आए, होप्स हो कि वो प्राइस भी इनहेंस कर चुका होगा। अगर आप दिल करे तो उसको बेचें, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें, या फिर वहां पे घर बना के रिहाइश करें। देन उसके बाद आ जाता है जो लास्ट वन ऑप्शन इस साइड के ऊपर, वो हमारे पास G6 ब्लॉक है जहां पे आपको तकरीबन 30 लाख 29 लाख रुपए। बट द थिंग इज कि वो प्लॉट सस्ते क्योंकि भाई 10 से 12 फीट गहरे हैं। बिल्कुल, तो विद बेसमेंट आपको प्लॉट मिलेगा वहां पे, इसलिए वहां पर प्राइसेस कम है। ऑर्चर्ड फेज 2 मेरी साइड से बेस्ट रिकमेंडेड एरिया। बिल्कुल, अगर आप 5 मरला कम्युनिटी में आना चाहें तो उसमें क्या रीजन है शाजिब भाई, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक बेस्ट अप्रोचेबल एरियाज हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इनमें एक एग्रीगेट प्राइस पे अगर बता दूं आपको तो तकरीबन एक्सटेंशंस छोड़ के प्रॉपर जो है A ब्लॉक में 48 लाख रुपए से शुरू होती है। C ब्लॉक में आ जाए तो वहां पे आपको जो मिनिमम वैल्यू 5 मरला की तकरीबन 67 लाख रुपए है। B ब्लॉक में आ जाए तो तकरीबन 43-45 लाख रुपीस है। ठीक है। इन ओवरऑल एक एग्रीगेट बताऊं तो 75 मैक्सिमम प्राइस हमें इन एरियाज के अंदर 5 मरला प्लॉट की मिलती है। 50-55 आप कह सकते हैं मतलब। और आप यहाँ पर प्लॉट लेके घर बनाएं, रिहाइश इख्तियार करें, आपको हर वो चीज फुट स्टेप पे मिलेगी जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। बिल्कुल। अब इसी तरह से अब खलील भाई 8 मरले का एक क्लाइंट है और उसका बजट देन ओपन ही है, कोई नॉलेज नहीं है, आपने गाइड करना है कहाँ पे और कहाँ पे नहीं। अच्छा, उसमें ना हमारे डेवलप्ड एरिया की, जैसे मैंने प्रीवियसली भी जिक्र किया कि 200 फीट की डायरेक्ट एक्सेस है, 120 फीट की डायरेक्ट एक्सेस है, उसके बाद 100 फीट की भी डायरेक्ट एक्सेस है। आप ये एरियाज को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं शाजिब भाई। 100 फीट आपका आ जाता है जातिमल रोड से गेट नंबर 6 से। 200 फीट का जो बोलेवार्ड आपका वो बनता है रायवन रोड से, गेट 1 गेट 2 से आप डायरेक्ट उसको अप्रोच कर सकते हैं। विद इन द कम्युनिटी सेग्रीगेशन जो आपकी फेज 1 और फेज 2 की वो है 120 फीट की। अब उसमें आपके पास जो कि
अच्छी खासी कम्युनिटी है 8 मरला की, उसमें बी ब्लॉक आ जाता है आपका, सी ब्लॉक आ जाता है, डी ब्लॉक है, ये मेरे प्राइम एरियाज हैं। बिल्कुल, ये तो प्राइम बेस्ट लोकेशंस हैं। इनमें आपके जो अच्छे इस वक्त फिल 4 रिहाइश वाले एरियाज हैं, उसमें आपका डी ब्लॉक सबसे सस्ते रीजन पे फॉल करता है, तकरीबन 65 लाख रुपीस मिनिमम वैल्यू है वहाँ पे 8 मरला की। अगर उससे पीछे चले जाते हैं तो प्लॉट की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन सम हो वो चीजें अभी उस तरह से मेरे मुताबिक एग्जिस्ट नहीं करती जिस तरह से आपकी एक माइंडसेट के साथ यार मैंने घर बनाना है, रिहाइश इख्तियार करनी है, वहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट चाहिए। सेकंडली प्लॉट थोड़े से गहरे हैं, तो एक जो अच्छा बेहतर लोकेलिटी थोड़ी बहुत है उसमें 65 लाख रुपीस मिनिमम वैल्यू है। अच्छा प्राइम एरिया जैसे जैसे आप डी ब्लॉक में आते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक सबसे हॉट ब्लॉक है इन सभी में से, उसकी रीजन क्या है, मस्जिद वहां पर है, ऑपरेशनल है, उसकी अपनी मार्केट ऑपरेशनल है, 60 to 70% रेशियो वहां पर पॉपुलेशन की है ऑलरेडी, और रोड अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट स्ट्रक्चर है ठीक है। तो मैक्स वहां पे आप जो एक्सेस लैंड वाला प्लॉट है 90-95 1 करोड़ तक भी डिमांड देखते हैं। सी ब्लॉक में आ जाए तो एक जो एवरेज प्राइस ब्रैकेट आपकी शज़ीब भाई वो बनेगी अराउंड 75, इससे मिनिमम तो नहीं होगी, मिनिमम यही वैल्यू है। उसमें मैक्सिमम जो है आप अगर आ जाए 80 फीट बुलेवार्ड के ऊपर यानी कि 10 मिलियन के आसपास, अराउंड 1 करोड़ से थोड़ा बहुत प्लस में चीजें वहां पर डिमांड में होती है। कुछ लोग इससे ज्यादा भी गए, लेकिन जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू वो वहां पे अराउंड 10 यानी कि 1 करोड़ से थोड़ा बहुत प्लस में एग्जिस्ट करती है। फर्दर लास्ट वन जो है वो बी ब्लॉक है हमारा। बी ब्लॉक में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दो रीजंस हैं। एक आपका आ जाता है 200 फीट से जो डायरेक्ट एक्सेस है, जहां पे 700 की नंबरिंग है, 800 की नंबरिंग है। आपके पास 120 वाली साइड में तो वहां पर इसकी नंबरिंग इनिशिएट करती है, शुरू होती है। तो एक जो एवरेज प्राइस ब्रैकेट है इस एरिया के अंदर, बल्कि इसमें मैं एक और साइड पे ऐड कर जहां पे 400 की नंबरिंग है इन बिटवीन जो पॉकेट्स हैं, बिल्कुल वहां पर आपको 65 68 मिनिमम वैल्यू है। प्राइम एरियाज में जैसे जैसे मूव करें 75 मैक्स जो है यहाँ पे 85 to 90 का हमें 80 8 मरला का प्लॉट जो बेस्ट लोकेलिटी मतलब 60-70 में भी बी में मिल जाता है। आपने बड़ी वैसे खूबसूरत बात की है, क्योंकि मैं आने ही लगा था इस तरफ के एच और जे ब्लॉक में हमें 55 से 70 लाख में ऑप्शन मिलती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर वो खलील भाई हम देखें कि बी ब्लॉक से मेरा ख्याल 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आपने बड़ा बेहतरीन तरीके से ये एक रिहायशी बंदे को, एंड यूजर को गाइड किया। इसी तरह से आपने 10 मरला को भी डिफाइन करना, और एंड पे हम केनाल करेंगे और अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। ठीक है, तो ओवर टू यू अगेन। अच्छा शाज़ेब भाई 8 मरला का जैसे आपने जिक्र किया ना, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, 10 मरला की तरफ भी आता हूँ मैं, तो उसमें फिर एच और जे ब्लॉक जो है वो भी माशाल्लाह से 30-40 की रेशियो रख रहे हैं पॉपुलेशन की। बट द थिंग इज कि सस्ती चीज, हाँ जी, सस्ती चीज में अगर हम आए तो फिर हमें जे और एच की तरफ मूव करना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम वैल्यू अभी देखिए 55 लाख रुपए 8 मरला की, मैक्स जो है वो देखिए 65 70 थोड़ा बहुत प्लस में चीजें वहाँ पर मिल जाती हैं अगर वो कोई लोकेशन अच्छी हो तो। अब 10 मरला में आ जाए तो उसमें ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी नाज़रीन हमारे पास जो अच्छा ऑप्शन बनता है वो है फेज 4। आई थिंक रायवन रोड के ऊपर आपको सिर्फ 3 किलोमीटर पहले या 4.5 किलोमीटर पहले 5 मरला प्लॉट जिस प्राइस पे मिलता है उससे भी कम प्राइस पे यहाँ पर आपको फेज 4 के अंदर शाज़ेब भाई 10 मरला का प्लॉट मिलता है। बल्कि मैं कहूंगा कि 55 लाख रुपए में भी आपको फेज 4 के अंदर 10 मरला प्लॉट, नो डाउट कि वो लोकेशन थोड़ी सी कंप्रोमाइज हो जाती है, जो कि कुछ सोसाइटीज फाइल्स के साथ डेवलपमेंट चार्जेस तो दूर की बात, कॉस्ट ऑफ लैंड में भी नहीं दे पाते। मतलब ये अब नॉर्मली एक ऑप्शन है, अगर कोई इंसान इसको समझना चाहे तो मेरे ख्याल में वाकई ये बहुत बड़ी चीज बिल्कुल है। और एक वेल स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी प्रॉपर प्लान सबसे बड़ी बात है। और आपका जो बड़ा हाई राइज जोन है, मिड जोन है, वो जो रायवन रोड का वो आपका फेज 4 में बन रहा है। ठीक है, तो एक एवरेज प्राइस ब्रैकेट वहां पे हम डिस्कस करते चले तकरीबन 55 है, मैक्सिमम तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए तक वहां पे 10 मरला प्लॉट मिल जाता है। अब इस एरिया इस फेज के अंदर फेज 4 में कुछ एरियाज हैं जो अकॉर्डिंग टू लोकेशन वेरी करते हैं, अंडरस्टूड बात है। हम फेज 4 में G3 G4 को प्रायोरिटाइज करें, कंस्ट्रक्शन को लेके या रिहाइश को लेके। G5 को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। G6 में भी काफी ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन जो बैक एंड के एरियाज हैं उनको हम कंसीडर नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन के लिए भी। ठीक है, तो फ्रंट एरियाज जितने भी मेन बुलेवार्ड के साथ कनेक्टेड है, वहां पर अगर आप चाहें रिहाइश इख्तियार करना तो आप वहां पर परचेजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो ऑप्शन है शाज़ेब भाई, हमारे पास फेज 1 बचता है। फेज 1 में हमारे पास साउदर्न ब्लॉक है जो सबसे सस्ता है, उससे भी सस्ता हमारे पास नॉर्दर्न है। लेकिन साउदर्न उससे इसलिए बेहतर है क्योंकि उसमें आपको पार्क्स मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, मार्केट जो है वो सराउंडिंग एरिया मिलती है। जबकि इसके ऑपोजिट जो नॉर्दर्न ब्लॉक है उसमें एक ड्रॉबैक है, एक तो ब्रिज स्टेशन है वहाँ पे, दूसरा कब्रिस्तान है, तीसरा उस ब्लॉक के अंदर कोई मेजर पार्क नहीं है आपकी फैमिली को जो प्रॉपर एक एंटरटेन या फिर फैमिली लिविंग के लिहाज से वो बाकी नो डाउट। बाकी उसके अलावा उसकी सराउंडिंग में मार्केट है और उसमें आपको तकरीबन 90 लाख रुपए से नॉर्दर्न के अंदर प्लॉट शुरू होता है। इवन के सामने मार्केट में पॉसिबल है कि इससे भी सस्ती प्राइस हो, लेकिन वो प्लॉट फिर कम से कम 10 से 12 फीट गहरा एक्सटेंशन का प्लॉट है वो। ठीक है, जो प्राइम एरिया आ जाता है इसका जो खड़ी पट्टी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, डबल डिजिट 3 डिजिट है 100 प्लस में, वहां पे तकरीबन 1 करोड़ 10 1 करोड़ 15 1.25 करोड़ तक की प्राइस में भी चीजें वहां पर इन डिमांड हमें इस वक्त मिलती हैं। सेंट्रल सबसे
बेस्ट और एक्सपेंसिव वन। बिल्कुल, और अगर आप उसको लेक सिटी से कंपेयर करें प्राइम से, तो वहाँ इस टाइम 230 से 50 का प्लॉट है। हाँ जी। और यहाँ क्या प्राइसेस हैं सेंट्रल में, वो आप इसमें सर सिंपल है कि आप मिनिमम वैल्यू तकरीबन 1.15 बिल्कुल 1.15 मिनिमम वैल्यू शाज़ेब भाई, और मैक्सिमम जाए यहाँ पे अगर प्लॉट एक्सेस लैंड वाला हो तो वो कोई बंदा 1.35 भी डिमांड करता है, 1.40 भी डिमांड करता है, लेकिन जो एक एवरेज प्राइस ब्रैकेट है 1.15 से 1.25-30 के आसपास है। कॉर्नर कैटेगरी 1.30-35 तक भी डिमांड। बुलेवार्ड के पास वाले तो कुछ एक्सेस लैंड वाले 1.5 करोड़ तक भी ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा खलील भाई, इसमें 10 मरले में मतलब इन शॉर्ट फेज 4 के लिए एवरेज ब्रैकेट जो है वो 80 लाख, और फेज 1 के लिए अगर मैं कहूँ तो 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 20 वाला ब्रैकेट, जो आप लिविंग करना चाहें। मैं बिल्कुल। अच्छा, अब एक कनाल को भी आप लास्टली डिफाइन कर दें और फिर हम अपना कवर एक कनाल में ब्रदर आपके पास ऑप्शंस दो ही हैं, वही आपका फेज 4 है। फेज 4 में फर्स्ट वन जो 2 ब्लॉक्स हैं बिल्कुल एंटर होते हैं साथ राइट और लेफ्ट साइड पे, वो आ जाते हैं शाज़ेब भाई। उसमें G2 जो है वो सस्ता है। उसकी रीजन क्या है, तो उसको बैक एंड से विलेज हिट करता है। दूसरा है कि उसकी जो एंड वाली पट्टी है जिसमें 125 की नंबरिंग आती है, 130-135 की नंबरिंग आती है, वहां पे प्लॉट गहरे हैं थोड़े से और कंप्रोमाइज लोकेशन है, मैं सिंपल कहूँ। उसके अलावा G4 का एरिया जाता है और G6 के कुछ बैक एंड पट्टियां हैं। तो मिनिमम जो आपका G2 है वहां पे 1.25 करोड़ रुपए की प्राइस है, ठीक है। G4 में आपकी तकरीबन 1.38 1.35, G6 में भी ऑलमोस्ट सेम इसी प्राइस के ऊपर चीजें आपको अवेलेबल होती हैं। प्राइम एरिया की तरफ आए तो तकरीबन 2.25 करोड़, 1 करोड़ 75, 1 करोड़ 65। G2 में मैं स्पेशली बात करूं तो मैक्सिमम जो प्राइस है वो 1 करोड़ 80 तक की है वहां पे। G1 थोड़ा सा उससे एक्सपेंसिव है क्योंकि थोड़ा सा क्लियर जोन के साथ हिट करता है, तो इसलिए वहां पर एक जो एवरेज प्राइस ब्रैकेट है वो 160 से शुरू होती है। पहले था एक वक्त के जब आपको वहां पे जो फैक्ट्री एरिया के साथ लाइन हिट होती है ना, वहां पे 140 की डिमांड भी थी, लेकिन अब थोड़ी सी प्राइसेस बेहतर हो गई, तो तकरीबन 160 165 मिनिमम है, और मैक्सिमम वहां पे तकरीबन 2 सवा 2 2.5 तक की भी डिमांड है चीज हमें बिल्कुल एज पर एरिया। मतलब 2 करोड़ हम एवरेज जीवन का कह सकते हैं, और एवरेज जो प्राइस ब्रैकेट है ये आप यहाँ पे 2 करोड़ की रख सकते हैं, और ये बेस्ट एरिया है फॉर लिविंग। घर बनाएं, रिहायश इख्तियार करें, ठीक है। फेज 1 जो है वो ऑलमोस्ट सारा ऑक्यूपाइड है और तकरीबन 200 फीट बुलेवार्ड के ऊपर इसकी कटिंग्स हैं एक कनाल की, या फिर बीच में कुछ है 80 फीट रोड के ऊपर। तो एक जो एवरेज प्राइस है शाज़ेब भाई फेज 1 के अंदर आपको एक कनाल की वो तकरीबन 2.25 से 2.5 पौने 3 तक की डिमांड भी चीज यहाँ पर मिल जाए। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है एक कनाल का भी आपके लिए। बहुत शुक्रिया खलील भाई, आपने बेहतरीन तरीके से गाइड किया, और मेरे ख्याल में अब अगर कोई हमारी वीडियो देखेगा एक एंड यूजर तो उसको समझ आ जाएगी अगर ऑर्चर्ड में कुछ करना है तो क्या करना है। लेकिन फिर भी अपने एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट और एग्जैक्ट डिजायर के हिसाब से आप अगर कुछ भी रिहाइश के तौर पे या इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना चाहते हैं तो खलील भाई या मेरे नंबर पे एनी टाइम आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।